Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Chasing the pandemic, we have now reached Kolhapur. Now, Kolhapur is the district in Maharashtra which has the highest number of positivity rate till date, and even the death rate is high. At least 36 people die every day in Kolhapur. Here we are in Vishal Sambhaji Patil's house. Now, Vishal has lost both his parents due to COVID. The story over here is that Vishal's parents were admitted on the same day to the hospital and they died on the same day, same time. Vishal's mother, who was symptomatic and who was serious, did not want to be admitted alone in the hospital. For her sake, her husband decided to stay back. He was asymptomatic at that time, but he decided to stay in the hospital for his wife. He did not want to leave her side. Even in death, he did not leave her. विशाल जी, आप बताइए आपके मम्मी पापा कब पॉजिटिव हुए थे और क्या हुआ था तभी? 14 मई को वो दोनों पॉजिटिव हुए थे. दोनों मतलब हम सभी घर के जो मेंबर्स है सभी लोग पॉजिटिव हुए थे. लेकिन जो माँ की तबीयत थी वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था. इस वजह से रात को हमने डिसीजन लिया और उनके ऑक्सीजन लेवल भी ड्रॉप हो चुकी थी कि उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाए. तो वो अकेले रहना नहीं चाहती थी, तो इसके लिए हमारे पिताजी बोले कि मैं आपके साथ रहता हूँ. तो इस वजह से वो दोनों को भी हमने 14 तारीख को रात को मिडनाइट एडमिट किया कोल्हापुर में. आपके पापा को आपने रोका नहीं कि उनको भी ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है और हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए, कोविड हॉस्पिटल है? वैसे रोकने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ इतनी उनकी बॉन्डिंग थी कि वो एक दूसरे के बजाय रह नहीं सकते थे. तो इसके लिए हमें ऐसे लगा कि शायद पिताजी वहाँ पे होंगे तो माँ की रिकवरी बहुत जल्दी होगी, अच्छी तरह होगी. तो इसके लिए हमने उन्हें रोका नहीं. तभी घर में कितने लोग पॉजिटिव थे विशाल? तभी हम सभी लोग मतलब लगभग 5 लोग हम घर में थे. मैं, मेरी मिसेस, मेरी बहन और माता पिता. अच्छा, आपकी वाइफ तभी 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी जब उनको इन्फेक्शन हुआ, राइट? तो क्या हुआ था तभी बताइए. सबसे पहले इन्फेक्शन उसी को हुआ क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी थी. तो उसे हमने हॉस्पिटलाइज़ किया कोल्हापुर में ही. डॉक्टर शाहपुरकर जोगळेकर मैडम थी उनके पास. और उनको एडमिट करने के बाद जब हम घर में आए तब देखा कि माँ को काफ़ी बुखार है. तो उसे लोकल एक डॉक्टर को बुला के मेडिसिन दिया, लेकिन फिर भी उनका बुखार कम नहीं आया. उसके बाद हमने डिसीजन लिया उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की. अच्छा, तो तभी बाबा भी आपके पॉजिटिव थे, उनका भी टेस्ट कराया था? यस, वो सभी हम पॉजिटिव आ चुके थे. ओके, बट बाबा को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं थी तभी? नहीं थी. ओके, आपकी माँ जब हॉस्पिटल गई थी तब आपकी कुछ बातचीत होती थी उनसे? कैसी तबीयत थी उनकी, कैसे कोप अप कर रही थी? हाँ, जो एडमिशन के बाद पहले 3 दिनों तक उनकी तबीयत अच्छी थी. ट्रीटमेंट को रिस्पांस मिल रहा था माँ का, पिताजी का भी. लेकिन आफ्टर 3 डेज़ उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगा माँ का. और ड्रॉप होने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया. और आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद उन्हें इंटरमिट किया, ट्यूब डाली. और वो वहाँ से उनकी तबीयत सीरियस ही हो गई. अच्छा, आपने मुझे एक इंसिडेंट बताया था जो आपके पापा को अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़नी शुरू हुई, शायद उनका दिल टूट चुका था. तभी क्या हुआ था? इंटरमीडिएट करने के पहले माँ कह रही थी कि मुझे एक एप्पल खाना है, मुझे वो चाहिए. लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि अगर उन्हें वेंटिलेटर नहीं लगाया जाता उस टाइम तो डॉक्टर कहते हैं कि वो हाइपोक्सिया हो जाता, वो बेहोश हो जाती और ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती. तो इस वजह से उन्हें वो खाने नहीं दिया डॉक्टर ने और इमीडिएटली क्या किया, वेंटिलेटर लगाया उन्हें. लेकिन इस इंसिडेंट को पिताजी ने उसका परसेप्शन अलग किया. उन्हें ऐसा लगा कि वो खाना चाहती थी लेकिन डॉक्टर ने नहीं दिया और ज़बरदस्ती उन्हें वेंटिलेटर लगाया. ये खुद उन्होंने मुझसे बात कही थी. और लगभग ये भी मुझे कहा था कि यहाँ से माँ को क्या करो, दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करो.
ये लोग कुछ सुन नहीं रहे, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी होने के वजह से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर्स ने वो डिसीजन लिया था। लेकिन उसके बाद ही पिताजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। वो इंसिडेंट उन्हें काफ़ी टची महसूस हुआ। बेसिकली उन्होंने दिल पे ले लिया कि आपकी माँ कुछ मांग रही थी और उनको नहीं दिया गया, है ना। तो ऐसा कुछ उन्होंने आपसे कहा कि शायद उनको एहसास हो गया होगा कि इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है और इनको जो चाहिए वो देना चाहिए था, और उस वजह से वो दुखी हो गए थे? ऐसा नहीं, लेकिन वो इमोशनली होके कहते थे कि यहाँ से दूसरे और अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट कीजिए। अब और दूसरी जगह शिफ्ट करने के बारे में हम अगर सोचते तो वो बेड अवेलेबल होना चाहिए, वेंटिलेटर अवेलेबल होना चाहिए, और इससे बड़े मतलब कि ये भी काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल था। साई कार्डियक नाम का जो हॉस्पिटल था वो भी एस्ट्रा आधार और डायमंड जैसे हॉस्पिटल्स है बड़े बड़े, उनके जैसा ही वो हॉस्पिटल है। और अगर पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो एक ही है। बट फिर आपके बाबा क्यों बोल रहे थे दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए? उन्हें ऐसे लगा कि शायद यहाँ से अगर दूसरी जगह शिफ्ट हम करेंगे तो यहाँ इससे भी कुछ एडवांस ट्रीटमेंट उन्हें मिलेंगी, ऐसे। तो उसके बाद आपके बाबा की तबीयत और बिगड़ने लगी और उनको भी आईसीयू में शिफ्ट किया? यस। उसके बाद फिर उनकी भी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगी। जो शुरुआती में 98-99 इतनी रहती थी, वो सडनली 80-79 यहाँ तक पहुँच गई। तो उस वजह से उन्हें भी आईसीयू में शिफ्ट किया गया। और जो सिपैक वेंटिलेटर, सेमी वेंटिलेटर हम कहते हैं, वो लगाया उन्होंने। तो उन दोनों की डेथ एक ही समय के एक ही जगह हुई थी? यस, दोनों की डेथ एक ही टाइम पे हुई। 31 मई 2021 को रात को पहले पिताजी की डेथ हुई और उसके कुछ घंटे बाद माँ जी की डेथ हुई। माँ जी चली गई। और आपको कब पता चला? नहीं, हमें तुरंत ही उसी वक्त डॉक्टर ने बुलाया था। पिताजी को हाइपोक्सिया हो गया है, वो अनकॉन्शियस हो गए हैं और उनका बीपी टोटल डाउन हो रहा है, तो आप आ जाइए। तो हम चले गए और कुछ देर बाद ही वो चल बसे। आपके माँ बाबा की बॉन्डिंग किस तरह थी कि इवन आखिरी वक्त में भी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा? किस तरीके की बॉन्डिंग, किस तरीके का रिश्ता था? अब ये बताना काफ़ी मुश्किल होगा, ये हम शब्दों में नहीं कह सकते कि उनकी बॉन्डिंग कैसी थी। अब इस इंसिडेंट को ही आप देखिए कि उससे आपको ही पता चलेगा कि उनकी बॉन्डिंग कैसी थी। वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे? यस, कभी भी नहीं छोड़ते। पिताजी हमारे वाइस प्रिंसिपल थे कॉलेज में। लगभग 29 ईयर्स उन्होंने अपनी सर्विस की है, लेकिन सुबह मॉर्निंग कॉलेज था उनका। लेकिन जब तक वो घर पर आकर खाना नहीं खाते तब तक माँ भी नहीं खाती थी। चाहे वो दोपहर 2 बजे आए या शाम को 4 या 5 बजे आए, जब तक वो खाना नहीं खाएंगे तो माँ भी नहीं खाएगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जिससे वो बॉन्डिंग दिखती है उन दोनों में। विशाल, कोई शिकायत किसी से हॉस्पिटल से या कुछ क्या चल रहा है आपके दिन में? नहीं, शिकायत ऐसी कुछ नहीं है। जो भी बेहतर था, जो भी अच्छा था वो हमने किया, सभी लोगों ने किया। शिकायत ऐसी कुछ भी नहीं। उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिली, बेड्स अवेलेबल हुए, कोई चीज़ किसी मेडिसिन के लिए हमें भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। ये सारी बात है। शिकायत क्या, अब शिकायत हो तो वो जिसे हम हमारा भाग्य कहते हैं उसी से ही करनी पड़ेगी कि इतने प्रयासों के बावजूद भी हम मम्मी पापा को नहीं बचा सके, माँ पिताजी को नहीं बचा सके। So that was Vishal. He was saying the bonding between his parents was such that they never used to leave each other's side, and even in death, even in pain, they were together. With Santosh Pandey, this is Nazia Syed for Mojo Story, Kolhapur. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.